नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति से बहुत बड़ा रोड़ा हटने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका है। आज अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि वो हार रहे हैं चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली के अंदर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अमित शाह को गुंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली के अंदर और लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके की वाहियात बातें कर रहा है ये व्यक्ति। चुनाव आयोग जो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो बहुत बड़ा पद पाएंगे रिटायरमेंट के बाद। इस तरीके की बातें जो है अरविंद केजरीवाल कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, क्या इस तरीके से कोई व्यक्ति बात कर सकता है जो पिछले कई वर्षों से 10 साल से दिल्ली के ऊपर 67 और 63 सीटों के साथ राज कर रहा है मोदी के ही दौर में। वो मोदी को कह रहा है कि मोदी उसे हराने के लिए आ रहे हैं और वो भी छल कपट करके आ रहे हैं। जब इस व्यक्ति के दिन पूरे हो चुके हैं तो अभी यहाँ वहाँ झांक रहा है, बगले झांकने को मजबूर हो गया है। चुनाव आयोग के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन शब्दों का अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कोई राजनेता ऐसी बातें कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने एक और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर ये बता रहे हैं कि आपकी उंगली पर स्याही हम लगा देंगे और आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं है, 3,000 रुपये रख लीजिए और वोट नहीं देना है। अब हंसी आती है ऐसी बातों के ऊपर। 3,000 रुपये हर व्यक्ति को बांटना क्या आसान बात है? कोई नहीं कर सकता ये। कोई विधायक या कोई विधायक बनने वाला है या कोई चुनाव का प्रत्याशी है, वो अपने बलबूते थोड़े बहुत पैसे बांट दे किसी को, ये हर जगह चलता है। मुसलमानों में बिरयानी बांटी जाती है और दूसरी जगहों पर पैसे बांट दिए जाते हैं, कहीं शराब पिला दी जाती है, लेकिन इससे वोट नहीं आते। जिसको वोट देना है वो वहीं वोट देता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को गुंडागर्दी के लिए बताना कि वो गुंडागर्दी कर रही है। अमित शाह जो हैं वो गुंडागर्दी मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गुंडागर्दी मचा रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3-3 हज़ार रुपये लोगों को बांट रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए इन सभी बातों का। इन सभी बातों का न सर है न पैर है। यमुना के पानी के अंदर जहर मिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया, जिसका जवाब ये व्यक्ति नहीं दे पाया कि कहाँ पर जहर मिलाया गया, किसने जहर मिलाया, आपको कैसे खबर मिली, कौन से अधिकारियों ने सबसे पहले जहर का पता लगाया, कौन सा सैंपल आपने लिया, किस तकनीक से आपने पता लगाया, बताइए कौन सा जहर है। तो कुछ नहीं बताया। बोतल में पानी भरकर कहने लगा कि चुनाव आयोग इसे पीकर बताए। ये है नासमझी वाली बातें। लेकिन राहुल गांधी ने भी एक पानी की बोतल भरी कि अब तुम इसे पीकर बताओ। तो ये इंडी गैंग के सारे लोग जो हैं हमाम में नंगे हो चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब कैसी कौन सी बात करें। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब के सब नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। फिर अखिलेश यादव ये कैसे कह सकते हैं कि वो इंडी गैंग के साथी हैं, या अखिलेश यादव कैसे कहेंगे कि वो राहुल गांधी के साथी हैं? ये कोई किसी का साथी नहीं है। सारे के सारे डकैत, चोर, जालसाज हैं जो भारत की राजनीति के अंदर भारत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बजट के ऊपर किसी से सवाल किया जाए तो बजट के अलावा वो सब कुछ अलापने को तैयार है। अखिलेश यादव से बजट के बारे में पूछा गया तो महाकुंभ की बातें करने लग गया। राहुल गांधी से बजट के बारे में पूछा गया तो भाग गया और शाम को जातियों की बात करने लग गया कि बताइए बजट के अंदर कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने यहाँ पे अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं। इस तरीके की वाहियात बातें बेवकूफ़ व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, इनकी दोस्ती अब टूट चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो हार उनके सामने दिख रही है, वो हार अब उन्हें एहसास हो गया है कि वो हार रहे हैं। अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, बिना सिर पैर के बयान। चुनाव आयोग के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप। ये वही लोग हैं जो 4 जून 2024 को जब नतीजे आ रहे थे आम चुनाव के और प्रधानमंत्री मोदी मात्र 240 सीटों पर सिमट गए, तो छाती पीट रहे थे और खुश हो रहे थे कि देखिए हमने मोदी को हरा दिया। उस समय चुनाव आयोग बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा था। तो ये चोर, जालसाज, चोर चक्के जो हैं, इन व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करना अब जनता ने छोड़ दिया है।
जनता को पता चल गया है कि फ्री 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 से काम नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल के पास जो हथियार थे कि ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा और फलाना कर दूंगा, ढमकाना कर दूंगा, वो जनता ने अब इन चीज़ों को नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया किया है कि वो भी फ्री दे रहे हैं, क्योंकि फ्री का जवाब फ्री से ही दिया जा सकता है। और ये बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, और ये स्ट्रेटजी रंग भी लाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी फ्री दे रही है, आम आदमी पार्टी की तरह वो भी हो गई है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम कुछ नहीं देंगे, हम सब फ्री जो मिल रहा है वो भी रोक देंगे? ऐसा नहीं होता। चुनावी स्ट्रेटजी ऐसे नहीं की जाती। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।